अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस तरह आप लोगों को टाइटल से पता चल जाएगा कि घर की तामीर हम कैसे करें। मुझे बार बार सवालात आ रहे थे, मुझसे पूछा जा रहा था कि आप हमें बताएं कि अगर बंदा अपने लिए घर बना रहा है तो उसमें हमें कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए और हमें कौन कौन से चीज़ों को देखना चाहिए जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो स्पेशली इस पे होने जा रही है कि आप लोग घर का तामीर किस तरह शुरू करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप घर की तामीर किस तरह शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो फाउंडेशन करनी है, बाज़ औक़ात लोग इस तरह कर देते हैं, प्रॉपर जो डोरी नहीं बांधते, यानी जो प्रॉपर अलाइनमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी बुनियाद की विड्थ कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, और वो बुनियाद की जो खुदाई होती है, बुनियाद के लिए जो एक्सकेवेशन होती है, वो 2 फुट से ज़्यादा 3, 3.5, 4 फुट तक वो खुदाई कर देते हैं, जिसका खर्चा उन लोगों पे ज़्यादा पड़ जाता है। सबसे पहले आप लोगों को तो ये आइडिया होना चाहिए कि हमें जो बुनियाद की जो खुदाई है उसकी हमने चौड़ाई कितनी रखनी है और उसकी हमने गहराई कितनी रखनी है। आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सकेवेशन हम बुनियाद के लिए करेंगे, जो हम फाउंडेशन के लिए हम एक्सकेवेशन करेंगे, उसकी कम से कम जो विड्थ होगी वो कम से कम 2 फुट होनी चाहिए, और उसकी जो डेप्थ होगी वो भी आप लोग कम से कम 2 फुट तक आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि फाउंडेशन के बाद, एक्सकेवेशन के बाद दूसरा काम आप लोगों ने एंटी टर्माइट स्प्रे का करना है। टर्माइट की वजह से आपके घर में मौजूद जो कीमती फर्नीचर होगा, जो आप लोगों ने जो दरवाजे लगाने होते हैं, जो आप लोगों ने वार्डरूब्स लगवाने होते हैं, इन सब पे कुल मिला के बहुत ज़्यादा खर्च आता है, लाखों में खर्च आता है। एंटी टर्माइट स्प्रे पे तकरीबन आप लोगों का 10 से लेकर 15,000 तक पूरे प्लॉट, अगर 10 मरले का घर आप लोग बना रहे हैं तो 15,000 तक उस पर खर्चा आ सकता है। 15,000 आप लोग एंटी टर्माइट के लिए लाजमी तौर पर आप रख लिया करें। एंटी टर्माइट स्प्रे आप लोगों ने 2 नंबर पे एंटी टर्माइट स्प्रे करनी है। इसके बाद आप लोगों ने जो फाउंडेशन आप लोगों ने एक्सकेवेशन की हुई है उसके नीचे आप लोगों ने पूरा का पूरा लीन से कवर करना है। लीन की एक ख़ास वजह है कि ये आप लोगों को एक लेवल सरफेस प्रोवाइड कर देता है। बाज़ औक़ात मैंने खुद देखे हुए हैं, लोग लीन को वो इतना फोकस नहीं करते, लीन की वजह से वो एक हमवार सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं और उस पर चुनाई का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉपर लीन प्रोवाइड करना है। आप लोगों का लीन जो कंक्रीट होगा वो 1:4:8 का होना चाहिए, यानी 1:4:8 आप लोगों का लीन कंक्रीट होना चाहिए। 1 आप लोग उसमें सीमेंट डालेंगे, 4 आप लोग उसमें रेत डालेंगे, और 8 आप लोग उसमें 1.5 इंच से लेकर वो आधे इंच से लेकर 1.25 इंच तक आप लोग उसमें क्रश डालेंगे। और इसके साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि आप इसमें ग्रेनुलर आपका जो लोगों का जो स्टोन होगा, कम से कम आप लोग उसमें 20 से लेकर 25% तक आप लोग उसमें स्टोन को मिक्स करें, और उसकी प्रॉपर तरीके से कम 6 इंच थिकनेस में आप लोग लीन कंक्रीट अपने एक्सकेवेशन में डाल लें। आप लोग कोशिश करें कि लीन कंक्रीट में स्टोन आप लोग प्रॉपर प्रोवाइड करें, और उसकी फिर आप लोग प्रॉपर तरीके से, उसके बाद प्लेट कंपैक्टर की मदद से आप लोग अपने लीन की प्रॉपर कंपैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि लीन कंक्रीट के बाद आप लोगों ने ब्रिक्स की तरफ आना है, और ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 9 इंचेस, 4.5 इंचेस और 3 इंचेस उसकी थिकनेस होती है, यानी 9 इंचेस उसकी लंबाई होती है 1 ईंट की, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 4.5 इंच की होती है, और 3 इंच एक वो ब्रिक की मोटाई होती है। आप लोग यहाँ पर कोशिश करें कि 10 मरला घर पे तकरीबन नॉर्मली आजकल 80,000 तक ईंटें आप लोगों की लगती है, और ये ईंटें तकरीबन आप लोगों के फाउंडेशन में 35,000 तक ईंटें आप लोगों की डीपीसी लेवल तक लगती है, और बाकी 45
1000 ब्रिक्स जो आप लोगों की सुपर स्ट्रक्चर में लगेगी। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ईंट को खरीदते वक्त सबसे पहले आप लोग उसकी डायमेंशंस नोट कर ले, यानी उसकी डायमेंशंस आप लोग चेक कर ले कि वो ईंट 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच की है कि नहीं। अगर ये ईंट आप लोगों की 9 इंच से कम है, 4.5 इंच से कम है, अगर आप लोगों ने खरीद ली तो आप लोग जहन में रखें कि अभी आप लोगों की 80,000 ईंटों की बजाय 5,000 यानी 85,000 ईंटें लगेगी, यानी 5,000 ईंटें आप लोगों को एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये डायमेंशंस की वजह से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि आप लोगों ने ईंटें खरीदते वक्त उसकी डायमेंशंस चेक करने चाहिए। जो चुनाई में आप लोगों ने ईंटें लगवानी है, वो ईंटें कम से कम आप लोग 24 घंटे तक उसकी तराई करें, और 24 घंटे तराई करने के बाद वो ईंटें आप लोग एक साइड पे रख दें और फिर आप लोग वो ईंटें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ईंटों की प्रॉपर तरीके से आप लोग तराई करें। इसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो चुनाई का काम करना है, सो चुनाई के काम में यानी मशीनरी वर्क में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 1:5 से लेकर 1:6 तक कम से कम आप लोग अपने मसाले को यानी अपने मॉर्टर को वो आप लोग इसी रेशो में मेंटेन रखें, यानी 1 आप लोगों का सीमेंट होगा और 5 या 6 आप लोगों का सैंड होगा। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सैंड भी आप लोगों ने कोर्स सैंड लेके आना है, यानी जो मोटी रेत होती है वो आप लोगों ने लेके आनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के मॉर्टर का जो बांड होगा वो मजबूत रहेगा। सो चुनाई करते वक्त आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के ईंटों पे मौजूद जो ऊपर सा प्राग होता है, यानी जो मार्किंग सिंबल होता है, उसको हम प्रोग कहते हैं, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, ये जो फ्राग होगा ये आप लोगों ने चुनाई के दौरान ये आप लोगों ने ऊपर की तरफ रखना है। इससे आप लोगों के मसाले और आप लोगों के जो ब्रिक्स होंगे उसके दरमियान मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने जो चुनाई का काम होगा वो कोशिश करें कि चुनाई का काम दिन को जितना हो जाए, सो उसके अगले दिन आप लोगों ने, अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो दिन में कम से कम 2 दफ़ा आप लोग चुनाई के काम को पानी दिया करें, और अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है तो कम से कम आप लोग 3 दफ़ा अपने चुनाई को पानी दिया करें। इससे आप लोगों की जो एवापोरेशन गर्मी की वजह से होती है वो फिर रिड्यूस हो जाती है, और मसाले में यानी मॉर्टर में और ब्रिक्स में अपना पानी मौजूद रहता है, और जिसकी वजह से बॉन्ड मजबूत हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने फिलिंग की तरफ आना है। फिलिंग आप लोगों ने नॉर्मली 2 किस्म के मटेरियल में सजेस्ट करता हूँ। एक तो आप लोग ग्रेनुलर सॉइल होगा वो आप लोग ख़रीद के ले आए, यानी मार्केट से आप लोग लेके आए और उससे आप लोग फिलिंग किया करें, या आप लोग सैंड लेके आए और उससे आप लोग अपने जो DPC से नीचे प्लिंथ लेवल से नीचे आप लोगों की जितनी फिलिंग होती है वो आप लोग सैंड से करें या ग्रेनुलर सॉइल से करें। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये फिलिंग आप लोगों ने लेयर्स में करनी है, यानी आप लोगों ने 1-1 फुट का जो सॉइल होता है, ग्रेनुलर सॉइल होता है, वो आप लोगों ने 1-1 फुट का डालना है या 1.5 फुट का डालना है, और उसकी प्लेट कंपैक्टर की मदद से आप लोगों ने उसकी कंपैक्शन करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने दूसरा लेयर डालना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने तीसरा, इस तरह चौथा लेयर आप लोगों ने डालना है, और हर एक लेयर को कम से कम आप लोगों ने उसकी कंपैक्शन करनी है, यानी 90% अगर उसकी कंपैक्शन आ जाए तो कोशिश करें कि 90% तक कंपैक्शन आए, और साथ साथ पानी दिया करें जाके उसकी कंपैक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। ये बुनियादी टिप्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपने साथ ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने DPC डालनी है। कोशिश करें कि DPC कम से कम आप लोगों के 1:2:4 में होनी चाहिए, यानी DPC की जो थिकनेस होती है वो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम आप लोग 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक आप लोग DPC डाला करें। यानी इससे क्या होता है, जो आप लोगों की जो डैम्पनेस होती है वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकती, और आप लोगों ने DPC जो कंक्रीट आप लोग उसकी कोपिंग कर देते हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने बिटुमेन की एक कोट करनी है, या आप लोगों ने बाजार में बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट मिलता है वो शीट आप लोगों ने पूरी की पूरी DPC के ऊपर डालनी है, जिसकी मदद से आप लोगों के नीचे ज़मीन में जो सीपेज होगी, जो
पानी मौजूद होता है वो ऊपर की तरफ पेनेट्रेट नहीं करेगा। सो आप लोग कोशिश करें कि डीपीसी डालें, उसके ऊपर आप लोग बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट डालें, या अगर बजट की कमी है तो आप लोग सिंपल बिटुमिन की एक कोट लगा दें और उसके ऊपर आप लोग पॉलीथीन शीट डाल लें। सो इससे आप लोगों को ज़िंदगी भर सीपेज का मसला पेश नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं आप लोगों ने जो सिल लेवल रखना है, यानी कड़कियों और आप लोगों के ग्राउंड लेवल से, यानी आप लोगों के प्लिंथ लेवल से कड़कियों का जो सिल होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये कम से कम 3 फुट तक होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने लेंटल, जो दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर आप लोगों ने लेंटल डालना है, उसकी कम से कम आप लोग थिकनेस, वो आप लोग कम से कम 6 इंच उसकी थिकनेस रख ले, और उसमें आप लोग कम से कम 12 mm के आप लोग उसमें 2 बार्स आप लोग रख ले। सो वो लेंटल आप लोगों के बेंड का काम भी करता है, और आप लोगों के ऊपर जो चुनाई आप लोग दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर चुनाई करेंगे उसको सपोर्ट भी करता है। इसके बाद आते हैं स्लेब की तरफ। सो स्लेब आप लोगों ने इस तरह डालना है कि उसकी थिकनेस कम से कम 5 इंच से लेकर 6 इंच तक आप लोगों के स्लेब की थिकनेस होगी, यानी स्लेब आप लोग इसी तरीके से रखें। अभी आते हैं स्लेब में आप लोग जो सरिया डालेंगे, यानी आप लोग जो 4 सूत्र का कोशिश करें कि 4 सूत्र का आप लोग मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आप लोग दोनों डालें, लेकिन उसकी स्पेसिंग कम से कम आप लोग, जो आप लोगों के मेन बार्स होते हैं उसकी कम से कम स्पेसिंग आप लोग 7 इंच रख लें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं उसकी कम से कम आप लोग, वो जो स्पेसिंग होगा सेंटर टू सेंटर जो रेशो होगा वो कम से कम आप लोग 9 इंचेस रख ले, यानी मेन बार में आप लोग 7 इंच सेंटर टू सेंटर रख ले, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं उसमें आप लोग 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोग रख ले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे स्टेप अपने साथ नोट किए होंगे। अभी भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।